नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक सिंपल ट्रिक लेके आए हैं जो आपके शॉप पे पुराने इन्वर्टर पड़े हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक डायग्राम रख दिया है और उस डायग्राम के सिस्टम से मैंने एक बैटरी चार्जर बनाया हुआ है और इस चार्जर की पूरी डिटेल आपको हम वीडियो में देते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको चार्जर दिखा देते हैं, उसका कितना एम्पियर करंट है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद इस डायग्राम के माध्यम से हम इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लैंप मीटर में दिखाई दे रहा है 36 एम्पियर के आसपास यहाँ पे करंट आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक ल्यूमिनस की बैटरी को इससे कनेक्ट करके रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी पुराना स्क्वायर वेव का इन्वर्टर आपके पास शॉप पे पड़ा हुआ है तो इसके ट्रांसफार्मर से आसानी से ये चार्जर आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक चाहिए होगा 4 डायोड। इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसका नंबर है LT5244 करके। और इसको आप कंप्यूटर का जो पुराना SMP होता है उसके अंदर भी ये लगा रहता है। अगर आपके पास इस टाइप का कोई SMP पड़ा है तो वहाँ उसके अंदर ये डायोड लगा हुआ है, उससे आप निकाल करके इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से लगाना है। मैंने इसको SMP से निकाल लिया है और एक इन्वर्टर की ही स्क्वायर वेव की हीट सिंक में मैंने इन चारों को यहाँ पे देख पा रहे हैं फिट कर दिया है। और उसके साथ में मैंने 7812 रेगुलेटर IC जो ऊपर लगाई हुई है उसको भी इसी पे टाइट कर दिया है। तो ये सारे कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, 7812 जो होता है इसका आपका ग्राउंड होता है जो वो इसकी हीट सिंक में होता है, इसलिए मैंने इस एक अब्रक लगा के तब टाइट किया हुआ है, नहीं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव शॉर्ट कर जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको सारे कनेक्शन कर लेंगे हैं। आगे मैं आपको डायग्राम में अच्छी तरीके से बता देता हूं। सबसे पहले आप चार्जर को देख लें और इस चार्जर को बना के आप कोई डीप से डीप बैटरी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप देख पा रहे हैं फ्यूज भी लगाया हुआ है, एक इन्वर्टर की PCB कट करके यहाँ पे, और माइनस पे हमने फ्यूज भी लगा दिया है और एक कूलिंग फ़ैन भी लगाया है। तो इस तरीके से हमारा चार्जर बन के तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आइए इसका चार्जर का जो सर्किट डायग्राम मैंने बनाया हुआ है जिसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपका ये जो है ट्रांसफार्मर है इन्वर्टर का, इधर का आपका ये प्राइमरी वायर हो गया और इधर का सेकेंडरी वायर हो गया। इसमें दोस्तों इधर भी प्राइमरी कह सकते हैं और इसको सेकेंडरी कह सकते हैं, दोनों तरीके की वाइंडिंग होती है। लेकिन अभी हम इसको मान के चलते हैं ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है और ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी और सेकेंडरी की टॉपिक पे हम अगले वीडियो में भी बात कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको। 220 वोल्ट की जो हमारी सप्लाई इन होगी को ये न्यूट्रल वाला जो आपका ऑप्शन है ये सीधा आपके न्यूट्रल पे आके कनेक्ट हो जाएगी। जो ट्रांसफार्मर में आपके ऑलरेडी इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल का पॉइंट बना होता है, या जो सबसे अंदर की वायर होती है वाइंडिंग में उसको हम न्यूट्रल मान के यहाँ पे इसको कनेक्शन जोड़ देते हैं। इस वायर को मैंने यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इसको यहाँ से हमें डिस्कनेक्ट करके रखना है। और इस तार को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। तो आप के यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है ये मायने करता है कि जैसे सपोज़ दैट हमारे यहाँ 200 वोल्ट आ रहा है सप्लाई, तो हम इसको 200 पे कनेक्ट करेंगे तो लगभग यहाँ हमको 30-35 वोल्टेज के आसपास मिल जाएगी। और कम वोल्टेज आ रहा है 140 आ रहा है तो हम इसको 140 पे इस वायर को लाके यहाँ जोड़ देंगे तो हमें उतना ही करंट मिल जाएगा। या 200 के ऊपर आ रहा है तो हम यहाँ पे 220, 240, 257 तक यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई अभी रेगुलेटर या रोटरी नहीं लगाई। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक रोटरी स्विच भी लगा के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने रोटरी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हम इस पर एक SMP रेगुलेटर बनाने वाले हैं और इस चार्जर में कनेक्ट करेंगे, उसकी वीडियो आपको जल्दी ही अगले वीडियो में मिल जाएगी। तो फिलहाल हम इस तरीके से जोड़ के इस चार्जर को अभी चार्ज कर रहे हैं। मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। सपोज़ दैट अगर मुझे वोल्टेज थोड़ा कम मिलती है तो इस पॉइंट को हम यहाँ जोड़ देते हैं। लेकिन सारे ट्रांसफार्मर में इन्वर्टर के आपके ये 4 लूप नहीं मिलते हैं। कुछ ही मॉडल हैं पुराने जिसमें आपको ये 4 लूप मिलते हैं, नहीं तो आपको 1 और 2 और 3 ये लूप नहीं मिलता है।
तो आप क्या करेंगे, इस पे जोड़ के चार्ज कर सकते हैं। इस पे जोड़ देंगे तो वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, ट्रांसफार्मर आपका जल जाएगा। इस पे जोड़ने के लिए आपको एक रेगुलेटर की आवश्यकता होगी। आप मार्केट से भी रेगुलेटर ले सकते हैं, जो फ़ैन का रेगुलेटर आता है उस टाइप का, लेकिन जो कूलर वगैरह में लगते हैं हाई एम्पियर के रेगुलेटर, उसको लगा के आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेगुलेटर के बारे में हम भी अगले वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल हम इस तरीके का अगर आप ट्रांसफार्मर खोज के इसको आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं इधर की वाइंडिंग पे। इधर आपको पहले की जो ट्रांसफार्मर आते थे लोकल इन्वर्टर के, उनके 4 वायर निकले होते थे। हम उनकी सेंटर टेपिंग चेक करते थे। एक कॉइल ये होती थी और दूसरी कॉइल ये होती थी। तो दोनों कॉइल का ये वाला हिस्सा इसका पहले का और इसका लास्ट का दोनों मिला के एक बना देते थे, और ये आपका 3 तार बन जाता था। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे है। हमने दोनों कॉइल का आपस में यहाँ पे डबल तार की वाइंडिंग होती है इन्वर्टर ट्रांसफार्मर में, ये हम सभी को पता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वायर को यहाँ पे मिला के एक फ्यूज लगाते हैं 40 एम्पियर की, और ये सीधा बैटरी माइनस पे सप्लाई चली जाती है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे एक एम्पियर मीटर लगा लेते हैं, और बैटरी प्लस की सप्लाई इस एम्पियर मीटर के थ्रू यहाँ पे आ जाती है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट मेरा ये है कि हमने ये क्या लगाया हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये एक डायोड है, 1 2 3 4। इसका नंबर है दोस्तों 5LT5246 करके, और इस डायोड को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसको कैसे कनेक्ट करना है इसके बारे में हम आइए आपको बता देते हैं। ट्रांसफार्मर का एक लूप कोई भी हम ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको इस तरीके से लाके डायोड के एक साइड में किधर भी जोड़ते चलते हैं। तो मैंने सपोज दैट इस साइड का मैंने चुन लिया है, इधर जोड़ दिया, वही वायर दूसरे डायोड में जोड़ दिया, वही वायर तीसरे डायोड में, वही वायर चौथे डायोड में। अब आता है दूसरा वायर ट्रांसफार्मर का। दूसरा वायर हमने इस साइड में जोड़ दिया है डायोड के, इसका इस साइड में और इस साइड में जोड़ दिया। सेम प्रोसीजर यहाँ पे किया है। अब हमें डायोड की दो पिनें यूज हो चुकी हैं, बाकी बची एक पिन। तो एक पिन हमारी जो है ये क्या है, यहाँ पे डायोड का निशान इस तरीके का बना रहता है। जो आप डायोड मतलब परचेज़ करते हैं तो डायोड में इस तरीके का निशान बना रहता है, यानी इधर से और इधर से एसी डालेंगे तो यहाँ पे आपको डीसी करंट आउट होगा। तो ये हम दोनों तरफ से एसी, ये दोनों एसी यहाँ पे डाल रहे हैं। अब हमें यहाँ से प्लस की सप्लाई आउट होगी। तो ये प्लस की सप्लाई हमें हीट सिंक जो हमने लगा के रखी है, ये हीट सिंक बॉडी अर्थ भी होता है, हीट सिंक पे भी मिलेगी। और इन तीनों पिनों को हम शार्ट करके आपस में एक वायर के माध्यम से यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं सीधे एम्पियर मीटर पे। तो यहाँ पे मैंने एक रेगुलेटर लगा के रखा है 78012, क्योंकि ये रेगुलेटर मैंने फ़ैन को कंट्रोल करने के लगाया हुआ है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमको 14-15 वोल्ट की आसपास सप्लाई अगर मिल जाती है तो मेरा फ़ैन जल्दी ख़राब होने का चांसेस रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रेगुलेटर लगा दिया है। डायरेक्टली भी चल सकता है, कोई रजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रेगुलेटर लगा के मैंने इसको सेव कर दिया है। एक डायोड लगाया हुआ है 4007, जिससे रेगुलेटर को सप्लाई मिल सके 12 वोल्ट की। और यहाँ पे रेगुलेटर का बीच वाला पॉइंट हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है। यहाँ से जो आउट होगी सप्लाई ये सीधे रेगुलेटर को चली जाएगी। फ़ैन को हमने अर्थ कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। एक कैपेसिटर लगा के यहाँ हमने ग्राउंड कर दिया है। ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर 100 MFD का लगाया है। इससे दोस्तों हमारा ये पूरा जो हीट सिंक लगेगा इस एरिया में, इस फ़ैन से इस हीट सिंक को कूलिंग मिलती रहेगी। और ये आपका इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर या आपका जो ये डायोड है ये कभी ख़राब नहीं होगा। और इसको हाई एम्पियर तक, यहाँ 30-35 एम्पियर तक मैंने लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ से 40 एम्पियर तक भी करंट ले सकते हैं। अब हम अगर आपके पास ये वाला ट्रांसफार्मर है, सपोज दैट ये वाला पॉइंट नहीं उसमें, तो यहाँ पे हम एक रेगुलेटर लगा के और इसको हम सीधे मान लीजिए 0 से लेके और हम 40 एम्पियर तक का करंट रेगुलेटर के माध्यम से रेगुलेट करके ले लेंगे। यहीं पे हम सप्लाई कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ हमें ऑटोमेटिकली सप्लाई कम ज़्यादा मिलेगी। तो एक रेगुलेटर लगा के मैं आपको अगली वीडियो में रेगुलेटर कैसे लगाएंगे और उस रेगुलेटर को कैसे हम बनाएंगे, खुद से असेंबल करेंगे, इसकी जानकारी हम आगे ज़रूर इस वीडियो में देंगे। तो इस तरीके का चार्जर बना के दोस्तों आप अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, खुद की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, और आप कस्टमर की भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप इन्वर्टर के अगर आप टेक्नीशियन हैं या इन्वर्टर के सेलर हैं, बैटरी के सेलर हैं,
ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बैटरी डीप डिस्चार्जिंग की समस्या होती है। बरसात वगैरह में बिजली लंबी कटौती होती है या नहीं आती है तो आपको बैटरी लाना पड़ता है या कस्टमर आपके यहाँ बैटरी लेके आता है, तो उसकी जगह पे ये चार्जर आप बना के आराम से कस्टमर के घर पे लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। 24 घंटे बाद चार्जर निकाल लीजिए, बैटरी आपकी एकदम 100% चार्ज हो जाएगी, ओके हो जाएगी। तो इस तरीके का चार्जर बना के आप पैसे भी कमा सकते हैं दोस्तों और ख़ुद के यूज में ला सकते हैं। आपका जो वेस्टेज ट्रांसफार्मर आपकी शॉप पे पड़ा हुआ है पुराना, उस ट्रांसफार्मर से आप एक अच्छा चार्जर बना के आप उस ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं।